नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बुलडोजर अन्याय। बुलडोजर आज कौन नहीं जानता। आज पूरे देश में बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता दिलाने में इस सियासी मशीन बन चुके बुलडोजर का अहम योगदान रहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, बदमाशों, हुड़दंगियों, माफियाओं, दंगाई के खिलाफ जमकर बुलडोजर चलाया और उसके बाद मध्य प्रदेश में दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई की गई। हालांकि यह कार्रवाई पहले से की जा रही थी, लेकिन दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस राजनीति मशीन का उपयोग दंगाइयों के खिलाफ किया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद एमसीडी और प्रशासन सख्त हो गया है। अवैध निर्माण बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण हटाने के लिए 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हालात यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद यहां अवैध निर्माण को तोड़ने की शुरू हुई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार आए आदेश के बाद तुरंत रोक दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगाए जाने की सूचना मीडिया के माध्यम से आई थी, लेकिन अधिकारियों ने आदेश नहीं मिलने का हवाला देकर कार्रवाई को जारी रखा था। सुप्रीम कोर्ट के दखल से पहले दर्जनों अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर चले बुलडोजर को तुर्कमान गेट 2022 करार दिया। अब फिलहाल जहांगीरपुरी में आखिरकार बुलडोजर थम गया है। जमाते इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी जहांगीरपुरी हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय से मुलाकात की है, जिसने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस की ढिलाई को वजह बताया है। कहा कि ये एक पहले से रची गई साजिश थी। हिंसा से पहले 2 बार जुलूस निकाला जा चुका था, फिर भी इफ्तार और नमाज के ठीक समय तीसरा जुलूस निकाला गया। पुलिस की अनुमति के बिना ये जुलूस निकाले गए। जुलूस में शामिल लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे। देखिए, कुल मिला के बात इतनी सी है कि वाकई में जो बुलडोजर है वो सियासी मशीन बना, दंगाइयों के लिए काल बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्योंकि जब याचिका जाती है, जब कंप्लेन होती है, जब तमाम चीजें होती हैं तो एक निर्णय होता है। इस पर कल सुनवाई तो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इसको रोका गया है। लेकिन एक बात है कि ये जो कार्रवाई हुई है, जो तमाम हिंसाएं हुई हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या बुलडोजर एक उपयुक्त माध्यम है कि सिर्फ इसी के माध्यम से इन तमाम चीजों को रोका जाता। बहरहाल जो कुछ भी है विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इमरान लतीफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हरीश जी आपसे करना चाहती हूँ, क्या माना जाए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर ब्रेक लगाया है। जो दूसरे संगठन हैं उन लोगों की तरफ से जो बयान आया है वो यही आया है कि कोई परमिशन नहीं थी। अब यदि दंगा हो गया, तमाम चीजें हो गई हैं, तो इस तरह से कार्रवाई जो हो रही है, कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरह से निर्माण को तोड़ना या बुलडोजर हर जगह पे चलाना ठीक नहीं है। क्या माने, कैसे माने, और क्या वाकई में इस तरह के बुलडोजर वाली कार्रवाई से ही हम इन तमाम चीजों को रोक पाएंगे? हरीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हरीश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इमरान जी हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हुआ, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक है, इसे कैसे लेते हैं? देखिए, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर लें और चाहे इससे पहले जो कल का पूरी घटनाक्रम रहा हनुमान जयंती के जुलूस पर, ये पूरी तरीके से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, दरअसल ये पूरा जो प्रकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने के लिए, दिल्ली को नफरत की प्रयोगशाला बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में एमसीडी के चुनाव होने थे और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव से भागती हुई नजर आई है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर 56 इंच का सीना ले जाकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो दुम दबाकर भागते हुए नजर आते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो बुनियादी जरूरतें रही हैं आम आदमी की,
उसको लेकर अभूतपूर्व काम किए और जिसका मुकाबला नरेंद्र मोदी अपने छल कपट और बेईमानी की राजनीति से नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला दिल्ली के अंदर नहीं कर सकती है। इस वजह से उसको बार बार नफरत का, दंगों का, बल्बों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी है रांची की। अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई बलात्कार करता हुआ पकड़ा जाए, कोई हत्या करता हुआ पकड़ा जाए, कोई दंगा और बलवा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको जेल के अंदर डाला जाता है। लेकिन भारत को एक ऐसा, आज हमारे देश को एक ऐसा देश बनाया जा रहा है कि जहां पर बलात्कार करने वाले को, दंगा करने वाले को, बलवा करने वाले को, हिंसा करने वाले को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और उसको सम्मानित करने का काम किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दबंग जो है वो दंगाइयों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है और जो लोग अपराध करने वाले अपराधियों की पार्टी है और ये इसी तरीके से पूरे देश को बनाना चाहते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसके अंदर जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जिन बच्चों के हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप और टैबलेट्स होने चाहिए थे, जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके हाथों में अवैध हथियार थमाए गए। वो गरसा लेकर घूम रहे हैं, वो छुरियां लेकर घूम रहे हैं, वो चाकू लेकर घूम रहे हैं, वो देसी तमंचे लेकर घूम रहे हैं, वो कट्टे लेकर घूम रहे हैं। ये किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये किस तरह का माहौल बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? किस तरह का भविष्य देना चाहती है युवाओं को भारतीय जनता पार्टी? दरअसल ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि जो मूल मुद्दों के मामले में, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो 15 साल से उनका एमसीडी पे राज रहा है उसमें हर तरीके से ये फेल रहे हैं। एमसीडी में भ्रष्टाचार जो है वो सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है। एक छोटा सा मकान बनवाने के 1 लिंटर के लिए 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। तो ये सब मामलों को छिपाने के लिए और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने मुद्दों की जो राजनीति करी है उस राजनीति पर पर्दा डालने के लिए नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा सच्चाई और कुछ नहीं है। इससे भला किसी का नहीं होना है, न हिंदुस्तान, न हिंदुओं का भला होना है, न मुसलमानों का भला होना है। कार्रवाई में भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जो इस तरह का माहौल, जो जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसमें भी पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ये कुल मिलाकर एक समाज को डराने की बात हो रही है, नफरत का माहौल बनाने की बात हो रही है, दो समाज के बीच में खाई पैदा करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गोपाल पाठक जी जुड़ गए हैं। गोपाल पाठक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गोपाल पाठक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इमरान लतीफ जी, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है सीधा सीधा आरोप है क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन होने हैं, भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चीजें क्रिएट करवा रही है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। सबसे पहले जो इमरान जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो आपत्तिजनक हैं। मैं समझता हूं कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दबंगों की पार्टी है, दंगा करने वालों की पार्टी है। आप ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हो, आप पूरी पार्टी के लिए आप दंगाई बता रहे हो, भ्रष्टाचारी बता रहे हो, लफंगों की पार्टी बता रहे हो। आप अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मैं भी पलट कर कह सकता हूं कि सबसे गिरी हुई पार्टी आपकी पार्टी है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है और बड़ा आपको रोना आ रहा है। बड़ा आपको बताइए किनका पक्ष लेने की बात कर रहे हैं? जो दंगा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप उनका पक्ष लेने की बात करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप। आपको पता है देश की छवि बिगाड़ने को लेकर आप लोगों का जो षड्यंत्र है ना, ये दिख रहा है और बराबर कार्रवाई हो रही है और ये लगातार जारी रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ये कान खोलकर सब सुन लें कि जो भी लोग देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, देश में दंगा करने की, पत्थरबाजी करने का काम करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो बुलडोजर हल्के चल रहा है, अभी जो इनके सरपरस्त हैं उन पर भी बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं। गोपाल जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रेक लगाया है फिलहाल इस बुलडोजर को रोकने के लिए, उसे किस तरह से लेते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उसका पालन किया गया है। जैसे ही उनका फैसला आया है उसके बाद कार्रवाई रोक दी गई और जब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जब तक किसी नतीजे पर कोई फैसला नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक एमसीडी कार्रवाई को रोक के रखेगी। लेकिन फैसला आने के बाद आप ये समझ लीजिए कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा।
और ये जो एक लड़का जो पकड़ा गया है, जो पुष्पा एक फिल्म आपने देखी होगी, उसकी तरह वो हाथ लगा के कह रहा था कि पुष्पा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। देखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। वो नीचे हाथ लगा के कह रहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। देखिए, देश ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई तालिबानी देश नहीं है, ये कोई शरिया से चलने वाला देश नहीं है कि आप एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते जा रहे हो कि नहीं साहब, हमारे ये काम हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमारे मजहब में लिखा हुआ है, हमें तो ये करना ही करना है, हमारे लिए इसकी छूट मिलनी चाहिए। भाई, आपके मजहब के अनुसार बताइए क्या क्या आपको छूट दी जाए। आप पत्थर चलाएंगे, आप रोड घेर कर नमाज अता करेंगे, आप किसी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे, और ऐसे विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं जैसे कितने मासूम है ये। देखिए, मैं पूरी तरह से ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दंगा किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और अब दिल्ली, ये कार्रवाई समूचे देश में, मैं तो कहता हूं पूरे देश में ये होनी चाहिए। और जो दंगाई है उन पर बुलडोजर से प्रहार किया जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो एनएस से लगा है वो भी ठीक हुआ है, और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार वर्मा जी चालू रहेंगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और है गोपाल पाठक जी, राहुल गांधी को लग रहा है, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है और ये संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या सरकार। दूसरी चीज, ओवैसी कहते हैं कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आता, यदि कोई आइडेंटिफाई हो भी रहा है और यदि उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये सरकार पे उल्टा क्यों रिवर्ट आ रहा है? ओवैसी को तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि उल जुलूल बकना ही होता है हमेशा। देखिए वर्मा जी, सबसे पहले आपने राहुल गांधी जी की बात कही, सब पूरा जमाना जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है वो कितने अच्छे लीडर, कितने बड़े लीडर हैं। उनके तो जब वो कोई बयान देते हैं तो बड़ा हास्यास्पद बयान होता है। वो कह रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। क्या संवैधानिक मूल्य है? मस्जिद के बाहर आप फर्जी दुकानें बना के चला रहे हैं, ये संवैधानिक मूल्य है? आप अतिक्रमण कर रहे हैं रोड का, ये संवैधानिक मूल्य है? आप बताइए, रोड पे किसी को निकलने नहीं देंगे, आप चारों तरफ से रोड घेर लेंगे, ये संवैधानिक मूल्य है? आप बताइए, आप इलीगल काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और आपका बढ़ावा देने के कारण ही, राहुल गांधी जी की पार्टी उनके सहयोगी दलों के बढ़ावा देने के कारण ही रोड पर ये अतिक्रमण हुए हैं। और आपने जहां बात कही है असदुद्दीन ओवैसी जी की, असदुद्दीन ओवैसी आज उनका एक और ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ में अगर कुछ थोड़े भी उग्र हो गए तो क्या सरकार संभाल पाएगी? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जितने लोग भी इस समय टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर ओवैसी जी तक बात पहुंचे तो उनसे भी मैं बता देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि सरकार संभालेगी, बिल्कुल सरकार संभालने में सक्षम है, और ना सिर्फ सक्षम है, आप ये समझ लें कि जो उग्र होने की बात कर रहे हैं ना, वो ये भूल जाएंगे, जीवन भर अपनी औलादों की औलाद से भी ये कह जाएंगे कि कभी दंगा मत करना। ये बदलता हुआ भारत है, यहाँ पर 0 टॉलरेंस रहेगी। अगर आप गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, आपके लिए पनाह देने वाला पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। और ओवैसी जी अपनी इस बात को बार बार समझेंगे कि वो कोर्ट ने छोड़ दिया उनके लिए कि 15 मिनट को पुलिस हटा के देख लीजिए। देश में और भी लोग रहते हैं इस तरह के जो सांप्रदायिक माहौल बनाने वाले जो भाषण वो देते हैं, उनको कहा जाना चाहिए, सवाल उनसे किया जाना चाहिए। लेकिन जो ठीक ठाक कार्रवाई कर रहे हैं, जो उन दंगाइयों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, तो उनसे उल्टा जवाब किया जा रहा है कि आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताइए, ये कोई तरीके होते हैं कि आप 20 करोड़ में आप कुछ लोगों के उग्र होने की बात कर रहे हैं? आप सीधे सीधे उनके लिए उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उग्र होइए, और देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है, ये सवाल मैं दोनों से ही लेना चाहती हूँ गोपाल जी, क्योंकि आप बोल रहे हैं, पहले आप बोलिएगा। अच्छा, दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है या जो बुलडोजर चल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इस कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए उठते हैं, मुझे जहां तक लगता है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत के लगातार आ रही है, सत्ता में आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो राष्ट्रहित है। और जो लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल हैं, जिन लोगों का उनसे
विचारधारा मिलती है, ऐसे लोग, देखिए मैं विरोध करने को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन जो गलत जगह पर भी विरोध करते हैं, जहां पार्टी सही कर रही होती है वहां पर भी जो विरोध करते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो लोग उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं और उनकी विचारधारा उनसे मिलती है। तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह की उंगली खड़ी करी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय पर कार्रवाई कर रही है कि जब दंगे हुए हैं कहीं उसकी वजह से कर रही है या इसकी वजह से कर रही है या उसकी वजह से कर रही है। देखिए, देश में पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके लिए रोड बड़े चाहिए, बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, रोडों को खाली कराने का काम कर रही है। ऐसे में अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे में इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इमरान जी आप अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे आपसे भी चाहिए कि जो दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि बिना याचिका के, बिना कंप्लेन के तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन अचानक से लेगा नहीं। देखिए, निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है। इस वजह से सवाल उठना लाजमी है क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से सबसे पहली बात की जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें किसी प्रकार की प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई, ये बात स्पष्ट है, आज सबके सामने है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उस शोभा यात्रा के दरमियान तमंचे लहराए गए, तलवार लहराई गई, कटारें लहराई गई। मुझे समझ में नहीं आते किस तरह का हिंदू धर्म ये लोग देना चाहते हैं। अभी गोपाल जी बहुत बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। मैं तो इसी हिंदुस्तान में रह रहा हूं, हमेशा मैं हिंदू भाइयों के साथ में रहा हूं। मैंने तो जिन हिंदू भाइयों से मेरी मुलाकात की है, जिन हिंदू भाइयों से मेरी मित्रता है, उनके जरिए मुझे पता चला है कि हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है और हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम का सबक सिखाने वाला धर्म है। मुझे पता चलता है कि हिंदू धर्म करुणा का धर्म है, दया का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, प्रेम का धर्म है, सौहार्द का धर्म है, शांति का धर्म है। गोपाल जी खामोश, गोपाल जी एकदम खामोश रहिए, खामोश रहिए, आप अभी एकदम खामोश रहिए, अभी खामोश रहिए। अभी मैंने आपसे पिछले एक बार भी नहीं बोला था राखी जी ऐसी डिबेट करानी है तो राखी जी ऐसी डिबेट मत कराइए। एक मिनट देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप दोनों मेहमान बहुत सम्मानीय होते हैं, दोनों अपने अपने समय में बोलते हैं। कहीं आपत्ति है अपने समय में बोलिएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार इंटरप्ट करने की जरूरत है। प्लीज 1 मिनट गोपाल जी, कहीं कोई आपत्ति आ रही है बोलिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। तो लेकिन ये जिस तरह के हिंदू धर्म की व्याख्या ये कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लफंगाई नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुंडाई नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दंगा नजर आ रहा है, बलवा नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये सिर्फ आज हिंदुस्तान को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये देश को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को भी बदनाम करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडे। इसमें शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उनको ये तमंचे देकर थमाए हुए हैं। दरअसल फिर वही बात है कि ये असल मुद्दों पर राजनीति नहीं कर सकते, ये स्कूलों के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, ये अस्पतालों के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, ये अच्छी सड़कों के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, ये अच्छी कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। आप बताइए, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मैं कहता हूं अंसार दोषी है, उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन क्या कोई, अभी आप कह रहे हैं, अभी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसकी तैयारियां 2 दिन पहले से हो रही थी, 3 दिन पहले से हो रही थी। भाई दिल्ली गृह मंत्रालय का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इससे साफ पता चलता है। अगर देखिए, अगर दिल्ली पुलिस चाह जाए, अगर इंटेलिजेंस चाह जाए तो एक एक घर की एक एक इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। वो पूरा एरिया जो है वो काफी पहले से संवेदनशील रहा है सांप्रदायिक मामलों को लेकर। जुलूस बिना अनुमति के निकाला गया, चलिए ठीक है, उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं, जुलूस निकला है, संवेदनशील इलाकों से होकर निकल रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है, किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है। ये क्या है? ये साफ दर्शाता है कि माहौल खराब करने के लिए प्रायोजित, ये पहले से प्रायोजित था कि माहौल खराब किया जाएगा, दंगा कराया जाएगा और दिल्ली को मूल मुद्दों से भटकाया जाएगा, नफरत की तरफ ले जाया जाएगा, नफरत का माहौल बनाया जाएगा। क्योंकि वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि दंगा होने से चुनाव में फायदा किसका होता है। दंगा होने से चुनाव में फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होता है। अभी असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, मैं तो कहता हूं जहर से भरा हुआ ट्वीट है वो, जिसमें अगर ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कि 20 करोड़ में से कुछ लोग भी अगर हिंसा पे उतर आए, उग्र हो गए तो क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहला मुकदमा दर्ज करना चाहिए गोपाल भाई को उनके ऊपर,
खामोश क्यों बैठी है? आप बताएं कि अभी तक भाजपा की सरकारें खामोश क्यों बैठी हुई हैं? एक आदमी इस तरीके से जहर उगलने का काम कर रहा है, इस तरह से माहौल खराब करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही? और कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम यहाँ सांस ले रहे तो हमारी सांसें छीन ली जाएंगी, लेकिन ओवैसी साहब कुछ भी बोलते रहे। दरअसल ओवैसी साहब का और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल पैक्ट हो रखा है नफरत फैलाने के नाम पर, इस गंदी और ओझी सियासत के नाम पर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये ऐसे ही लोगों ने देश का माहौल खराब कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने सबको बदनाम करने का काम किया है। ओवैसी साहब अपने बयानों से मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। इसमें ना तो देश का भला है, ना तो हिंदुओं को भला है, ना तो मुसलमानों को भला है। ये हिंसा में किसी का भला नहीं है। अब अंसार की बात कर रहे थे, जो मुख्य आरोपी इन दंगों का, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कल ये बात खुल के सामने आ गई। संगीता बजाज जी के चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से लगा रहा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों में देखा गया। अब क्या बताएंगे गोपाल जी उसके बारे में? कल तक तो अफवाहें फैला रहे थे, अब जब सच्चाई सामने आई है तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी का नेता, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता, उनकी पार्टी का समर्थक दंगाई है। क्यों ना कहें, कपिल गुर्जर इनकी पार्टी में शामिल होता है, कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी से निकलता है, तो जो जितने दंगाई हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने मवाली हैं, सब आपकी पार्टी में है। तो इल्जाम जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी लगाएगी, क्योंकि आपके यहाँ ही दंगाई पलते हैं, आपके यहाँ ही बलवाई पलते हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी बात रखिए गोपाल जी। देखिए, मैंने इनके कई अभी पॉइंट मैंने लिखे हैं। ये बार बार गुंडों की पार्टी कह रहे हैं। पूरा भारत जानता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत मिला और समाजवादी पार्टी को ठिकाने लगा दिया। जनता ने इनको वोट नहीं दिया, ये बौखलाए हुए हैं। ये क्या बात करते हैं कि ओवैसी की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनको परेशानी पता है क्या है? आजम खान इनके एक बड़े लीडर हैं, वो आजकल इनसे नाराज चल रहे हैं और पार्टी छोड़ने के इरादे में है, और ये बात अच्छे से इन्हें मालूम है। अब ये परेशान है कि अब ये रखे कहाँ, ठीकरा किस पर फोड़े? तो ये फोड़ना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, या और तमाम जो इन्हें लगता है कि ये टक्कर दे रहे हैं उन पर ये फोड़ना चाहते हैं। इन्होंने कहा, मैं तो बड़ा हास्यास्पद बात कर रहे हैं इमरान जी, मैं तो समझ रहा था कि शायद ये बड़ा बुद्धिमत्ता की बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कि इन्होंने बार बार कहा लफंगों की पार्टी, लफंगों की पार्टी, लफंगों की पार्टी। भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में शायद रहते नहीं, मंगल ग्रह पे रहते हैं आप उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरिए और घूमिए, पूछिए, आप सर्वे करिए, आपको तब पता चलेगा कि आपकी समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के लफंगे गुंडे भरे हुए हैं, और इसी कारण से आपको सिरे से नकार दिया। और आप कह रहे हो बलात्कारी भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। गायत्री प्रजापति कौन है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ, एक नहीं, मैं गोपाल जी वो तो वैसे ही आम आदमी पार्टी से हैं, उनका तो समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, ठीक है। तो जिस तरह से ये जो बचाव कर रहे हैं, एक मैंने देखा राघव चड्ढा जी का एक ट्वीट आया है। राघव चड्ढा जी ने बोला है कि बुलडोजर लोगों पर ना चलवाकर, अतिक्रमण पे ना चलवाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे और गृह मंत्री के घर पे चलवाया जाए तो सारे दंगे खत्म हो जाएंगे। आप बताइए कितनी असंवैधानिक बात कर रहे हैं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय पे बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। आप कौन सी लीक पैदा कर रहे हैं? भारत का गृह मंत्री के घर पर, आप आवास पर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। हंसी आती है मुझे इन लोगों की बात पर। ठीक है, चलिए। और देखिए, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन इमरान लतीफ जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल एक बात लेकिन है कि बुलडोजर अन्याय, वाकई में अन्याय हो गया क्या, या वाकई में सही कार्रवाई है? सुप्रीम कोर्ट इस पर कल फैसला देगी, जो कुछ भी है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में राजनीति करने के लिए, उन पर राजनीति कर लीजिए। वैसे भी राजनीति का स्तर कहाँ तक है ये हम और आप जानते हैं, पर इस तरह से किसी भी जाति धर्म को लेकर या इस तरह का उन्माद फैलाने से तो मुझे लगता है सिर्फ नफरत मिलेगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या होगा, क्या फैसला होगा, ये आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हो रही हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर भी राजनीति है। वाकई ये जो बुलडोजर है वो राजनीति और सियासत की तरफ चला जा रहा है। यहाँ भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।